दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आईबीएनआईए और एनएसजी की जांच इस समय चल रही है। स्पेशल सेल स्थानीय पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही है। 500 से ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं। जवानों की जांच टीम 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, कल देर शाम 5:30 बजे सीसीएस की यानी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। इसी बीच पूरे दिल्ली को लगभग कॉर्डन ऑफ किया गया है। अलग अलग जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे भारत में इस समय बड़े पैमाने पर सुरक्षा के लिहाज से जो छापेमारी है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेना की तरफ से कॉम्बिंग हो रही है। आईबीएनआईए एनएसजी की जांच चल रही है। स्पेशल सेल स्थानीय पुलिस भी जांच में शामिल है। 500 से ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं। जवानों की जांच टीम 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। शाम 5:30 बजे कल केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है, ये बड़ी जानकारी। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर लगभग 1.25 घंटे मीटिंग चली, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कल कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस इस समय खंगाले जा रहे हैं। एनआईए और एनएसजी के डीआईजी, उनकी मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर शाम की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसे ही धमाके की गूंज सुनाई दी, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मच गया। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को बंद करते हुए नजर आए, लोग भागते हुए नजर आए, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि हुआ क्या है। अब आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पूरी टाइमलाइन इस घटना की क्या कुछ रही है, कल कितने बजे क्या हुआ, जरा आपको ये बता दें। सबसे पहले I-20 कार की बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में हो जाती है एंट्री। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली है। I-20 कार फिर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करते हुए पेट्रोल पंप पर नजर आती है। इसके बाद ये कार आगे बढ़ती है, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में ये पहुंच गई, जो कि पुरानी दिल्ली में मौजूद है। आमतौर पर सभी गाड़ियां यहीं पर पार्क होती हैं। I-20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से फिर निकल जाती है। ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं, कितने कितने बजे ये कार जो है वो मैप किया गया है, कहां कहां ये कार पहुंची थी। 10 नवंबर को सुनहरी मस्जिद से फिर ये निकल गई और अब लाल किले के पास जाते ही इस कार में हो जाता है ब्लास्ट। I-20 ये कार थी, 3 लोग इस पर सवार थे। दिल्ली जो फायर डिपार्टमेंट है उसको उसके बाद कॉल किया गया जैसे ये हादसा होता है। 6:50 पर धमाके की गूंज, जांच एजेंसियों ने उसके बाद मोर्चा संभाला। लगभग 7:10 के बाद जांच एजेंसियों की मौजूदगी यहाँ पर रही। क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल जो है वो यहाँ पर मौके वारदात पर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। कल देर रात कार का जो पहला मालिक है सलमान, उसे अरेस्ट किया गया। आज I-20 कार का पुलवामा कनेक्शन भी इस अरेस्टिंग के बाद सामने आ जाता है, तो फौरन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। I-20 कार में डॉक्टर उमर सवार था, जो पेशे से डॉक्टर था, और ये जो कार आपको जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं वो हरियाणा नंबर पर रजिस्टर्ड थी। और ये जो 3 लोग इस कार में सवार थे उनकी भी मौत हो गई। अब डॉक्टर उमर कौन है जिसके तार इस पूरे कनेक्शन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? पुलवामा का ये व्यक्ति रहने वाला है और पेशे से डॉक्टर है। हरियाणा नंबर की कार है। अल कला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। जैश के टेरर मॉड्यूल से भी इसका कनेक्शन अब सामने आ रहा है। डॉक्टर उमर के बारे में कुछ परिचय, कुछ जानकारी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही जब डॉक्टर उमर के घर पर बातचीत की गई तो उसकी भाभी ने कहा कि उसने कहा था कि 10 तारीख को उसका एग्जाम है, परीक्षा है, और उसके बाद वो वापस आ जाएगा। संभवतः इसी परीक्षा की वो बात कर रहा था जिस घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर उमर के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। सेकेंड हैंड ये गाड़ी थी जो डॉक्टर उमर ने खरीदा था। और फिर कल देर शाम पुरानी दिल्ली का माहौल क्या रहा है, जरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कार में ये भयानक ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट वाली जो कार है उसके तार पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जिसका नाम इस पूरे मामले में संदिग्ध बताया जा रहा है वो पुलवामा का रहने वाला है। मेरे सहयोगी पूजा और सृष्टि इस समय पुरानी दिल्ली में मौजूद है, आपको सीधा लिए चलते हैं। पूजा, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश हो रही है। ये धमाका हुआ है, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसको लेकर के धीरे धीरे जो बातें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन वहां पर इस समय माहौल कैसा है?
उन लोगों को जनता के बीच लाया जाए और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मैं भी उसी टाइम था जिस टाइम ये घटना हुई है। हाँ, तो क्या देखा आपने? मैंने बहुत तेज आवाज़ सुना और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं बाएं साइड में था, दाहिने साइड में जो दरियागंज जो कश्मीरी गेट से आती है वो वाली रोड से उस पर धमाका हुआ और मुझे चोट आया, कान से आवाज़ भी कम ये जो आपके माथे पर चोट है ये कल ही लगी है उसी की। गाड़ी का या किसी का कुछ आपको? भागने में वो शीशा जो टूटा, इतनी अंधेरा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किधर कोई जा रहा, कहाँ भाग लिया, कोई चिल्ला रहा। रिक्शे वाले को कोई घायल हो गया तो उसको आया रिक्शे वाले भाई लेके चलो करे। हम लोग तो खुद ही घायल हो गए, हम किसको लेके चले? कोई किसी को मदद करने वाला उस टाइम नहीं था। हम वहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ 5-6 हाथ की दूरी पे। इस साइड में मैं था, उस साइड में घटना हुआ है। हाँ सृष्टि, बिल्कुल पूजा, जैसे आप बात कर रहे हैं, एक चश्मदीद भी हमें यहाँ पर दिखे और ये बता रहे हैं कि इस वक्त वहीं पर मौजूद थे जब ब्लास्ट होता है। क्या देखा आपने जो आप अभी बता रहे हैं? ये मेरे कुछ सहयोगी लोग हैं, 5-6-8 सहयोगी हम लोग यहाँ पे डेली आते हैं। ब्लास्ट के वक्त आप यहाँ मौजूद? ब्लास्ट के वक्त जब ये घटना हुई तो हम लोग 100 से 150 मीटर की रेंज में थे। तो वो तो शुक्र मनाओ कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, हम लोग को साकुशल रहे सभी सहयोगी। क्या देखा आपने धमाका? और जब धमाका हुआ, इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ मैडम कि 1-1.5 मिनट तक तो कान सुन नहीं थे, कुछ ना दिमाग, और भगदड़ भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। पूरा लोग बाग अपनी दौड़ लगा के जान बचा के भागने लगे थे। तो देखा तो इतने जम से आगे के गुबार उठ रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि किसी कार में सिलेंडर फटा है या सीएनजी फटा है। फिर जब वहाँ जान के देखा, थोड़े आगे बढ़ के पूरे में गौरी शंकर मंदिर के यहाँ पे बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं, जैन मंदिर के पास में, और मेट्रो के सामने गाड़ियों पे, और कई गाड़ियां चपेट में थी। मेट्रो के इतने मोटे मोटे शीशे मैडम धुलमिल हो गए, बिल्कुल टुकड़े हो गए। तो कहीं चलिए ना सृष्टि, कहीं मैं वापस ये आती जो हूँ आपके पास। घटना इसी है, बीच बड़ी जानकारी मिल रही है।